वो एक और सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। कारण ये है कि हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। बहुत बारीक बातें भाई साहब, वाह 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 वाह। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। वाह वाह वाह। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा साहब। पिता पे भी कविता सुनाई गौरी मिश्रा ने। हमारे यहाँ तो ये बाप बेटे के संबंध भी हास्य रस में ही है, इतने करुणा वाला मामला होता ही नहीं। वो बाप ने बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। अब उसकी तैयारी देखो जी आप। जी जी जी। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी हम उसे नहीं बचा पाए। आए हाय क्या बात है। ये होता है बातों में से बात निकालकर बात पैदा कर देना। एक बार जोरदार तालियों से हंगामा करें। आदरणीय स्वागत। और हरियाणा का आदमी तो ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो, वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी पर मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए क्या फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां? ले दे प्रवचन। अरे यार भाई साहब कमाल कर दिया भाई साहब। अभिनंदन भाई साहब, अभिनंदन। हाँ ये अमित को पता था वहां से तो कोई आएगा नहीं, मैं ही पहरा दूं। आजा देसी घी। बहुत लाजवाब कवि, आप सुनोगे तो आपको आनंद आ जाएगा इसे। आज बस आज का हीरो यही है, मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ। हाँ ये चीज है, ये आइटम है अपने आप में। नहीं बालक कमाल है। आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पड़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो ने योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं, जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20।
बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। हाँ। हमारी भी मान ले भाई। वाह वाह वाह। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ। अरे सर देखो सर, मांगा फोटो भी लो जी। तालियां बजाए एक बार। बहुत ही शानदार भाई साहब। दरअसल जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, ऐसी भैंस का काटड़ा, ये आपके यहाँ पाड़ा कहते हैं शायद। हाँ पाड़ा, हरियाणा में काटड़ा कहते हैं उसने। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। कितना सहज हास्य था भाई, वाह। नहीं ये आजकल वो चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। तो एक खड़ा हो गया, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने मायरा कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है। हाँ बात जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। कमाल कमाल कमाल। वो टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया मैं तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे। हाँ यार, तालियां आनी चाहिए यार। ये है अरुण जेमिनी जी। भाई तालियों के लिए तो मेरे से कहा नहीं जाएगा, वो आपको अपने आप ही बजानी है, जब जी करे बजा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हंसो बस। असली बात तो वो है। हाँ, वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही से हैं। अगलों के लिए छुट्टियां हैं, वो क्या करो। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है ना, जो मन में जुबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का ये आश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत